नमः शिवाय। शिव पुराण में शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख मिलता है। इन ज्योतिर्लिंगों के नाम का स्मरण करने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर इनकी चर्चा तो और भी अधिक पुण्यदायक और कल्याण करने वाली है, इसमें संदेह नहीं है। कल की वीडियो में आपने सोमनाथ और मल्लिकार्जुन दो शिव ज्योतिर्लिंगों के बारे में जाना। यदि वीडियो नहीं देख पाए हों तो अवश्य देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रिय भक्तगण, ज्ञानवर्धक और शिव प्रेम बढ़ाने वाली वीडियो पूरी देखिए। मेरी त्रुटियों को क्षमाकर भक्ति रस का अमृत पान करें। वीडियो में दी गई जानकारी शिव पुराण में वर्णित प्रमाणित जानकारी है। आज की वीडियो में तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकाल की चर्चा करेंगे। अवंती नगर उज्जैन में एक शिव भक्त ब्राह्मण थे। वे सदाशिव की पूजा में संलग्न रहते थे। वेदपीर नाम के वे ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजा करते थे। संपूर्ण कर्मों का फल पाकर उन्होंने संतों के लिए भी दुर्लभ सद्गति प्राप्त की। माता पिता के श्रेष्ठ संस्कारों से विभूषित उनके 4 पुत्र देवप्रिय, प्रियमेदा, सुक्रत और सुब्रत, वे चारों भाई भी शिव भक्ति में तल्लीन रहते थे। उनके तेज से नगरी शोभायमान होने लगी। उस समय रत्नमाल पर्वत पर रहने वाले धर्मात्माओं के शत्रु भूषण दैत्य ने उज्जैन के ब्राह्मणों पर चढ़ाई कर दी। ब्रह्मा से वर प्राप्त दैत्य भूषण ने प्रलय अग्नि के समान 4 भयानक दैत्य भेजे। चारों ब्राह्मण बंधु निर्भय हो शिवलिंग का पूजन कर ध्यान मग्न हो गए। उधर सेना सहित दैत्य भूषण ने आकर क्रोधित हो उन्हें बांधने और मार डालने की आज्ञा दी। ब्राह्मण पुत्र ध्यान में स्थित थे, उन्होंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। दैत्य ने जो ही उन्हें मारने की इच्छा की, ब्राह्मणों द्वारा पूजित शिवलिंग के स्थान पर बड़ी भारी आवाज के साथ गड्ढा और गड्ढे में से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल के नाम से विख्यात हुए। महाकाल ने अपने क्रोध से दैत्यभूषण को भस्म कर दिया। उसकी कुछ सेना महाकाल के हाथों मारी गई और शेष भाग गई। भगवान महाकाल ने ब्राह्मण पुत्रों से वर मांगने को कहा। वे बोले, प्रभु हमें मोक्ष प्रदान करें और भक्तों का कल्याण करने के लिए आप यहाँ सदा निवास करें। अब शिव भक्ति बढ़ाने वाली महाकाल से जुड़ी हुई राजा चंद्रसेन और गोप बालक की कथा भी सुनिए। उज्जैनी में चंद्रसेन नाम के धर्मज्ञ और शिव भक्त राजा थे। चंद्रसेन शिवजी के पार्षदों में प्रधान मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। एक समय राजा पर प्रसन्न होकर उन्होंने चिंतामणि नाम की मणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान दैदीप्यमान थी। भगवान शिव पर आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन कंठ पर चिंतामणि धारण कर सिंहासन पर बैठते तो देवताओं और सूर्य नारायण के समान शोभा पाते थे। ये सुनकर पड़ोसी राजाओं को ईर्ष्या हुई और उन सब ने मिलकर चतुरंगनी सेना लेकर उज्जैन को चारों ओर से घेर लिया। समाचार पा राजा चंद्रसेन भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और संदेह रहित होकर दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से आराधना करने लगे। नगर की एक ग्वालिन अपने 5 वर्ष के बालक के साथ महाकाल मंदिर में राजा चंद्रसेन की पूजा का दर्शन करने गई। बालक ने सारी पूजा ध्यान से देखी। उसने घर आकर शिव पूजा का विचार किया। घर से कुछ दूरी पर उसने एक पत्थर को शिव जी के रूप में विराजमान किया, फिर फूल पत्तों से उनकी पूजा की। शिव कृपा से उस निश्चल बालक का चित्त भगवान में लग गया। भोजन तैयार होने पर उसकी माँ ने पुकारा तो शिव पूजा ध्यान में लगे बालक ने कोई ध्यान नहीं दिया। तब उसकी माँ स्वयं बुलाने आई और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। खींचने पर भी वह बालक नहीं उठा तो उसकी माँ ने क्रोधित हो बालक को पीटा। इस पर भी बालक नहीं उठा। तब क्रोधित माँ ने शिवलिंग और पूजा सामग्री उठाकर फेंक दी। बालक हाय हाय कर रो उठा। शिवलिंग और पूजा सामग्री फेंकी देख वह देव देव महादेव की पुकार करते हुए मूर्छित हो गया। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। 2 घड़ी बाद उसे चेत हुआ तो उस बालक ने देखा उस स्थान पर महाकाल का अति शोभायमान मंदिर शिव कृपा से बन गया। मंदिर के शिवलिंग पर बालक द्वारा चढ़ाई गई सामग्री भी शोभा पा रही थी। बालक आश्चर्य और परमानंद में मग्न हो गया। भगवान शिव की स्तुति करने लगा। शाम को घर आया तो वहाँ
सुंदर महल बना देखा। उसकी माँ सुंदर पलंग पर सो रही थी। उसने माँ को जगाया और सारा वृत्तांत बताया। माँ ने अपने पुत्र को छाती से लगाया और राजा को इसकी सूचना दी। राजा चंद्रसेन अपने पुरोहितों और मंत्रियों के साथ वहां आए। सब देखकर वे आनंद मग्न हो गए और बालक को हृदय से लगा लिया। भगवान शिव के इस अद्भुत चमत्कार की चर्चा कुछ ही देर में सारी नगरी में फैल गई। शत्रु राजाओं को भी गुप्तरों के माध्यम से सूचना मिली तो वे आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने विचार किया कि नगरी का बालक और स्वयं राजा शिव भक्त हैं तथा बैर करने पर भगवान शिव क्रोधित होंगे। उन्होंने अपना विचार बदल दिया। उन्होंने राजा चंद्रसेन से आज्ञा ले महाकाल के दर्शन किए और गोप बालक के शिवालय को भी देखा। राजा ने अपने महल में उन सबका सत्कार किया। महाकाल की आराधना करते हुए अंत में राजा चंद्रसेन और गोप बालक को परम पद प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तगण, भक्ति प्रवाह में वीडियो कुछ लंबी हो गई है, क्षमा चाहता हूँ। निश्चय ही आज की वीडियो बहुत ही आनंद देने वाली है। आपने भरपूर आनंद लिया होगा। कृपया लाइक करें, अन्य शिव भक्तों से शेयर कर धर्म के भागी बने। कमेंट में सुझाव दें। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।